नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आपकी तैयारी के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए द एग्जाम बडी एक नई पहल लेके आ रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या चर्चा करेंगे, और अगर आज की वीडियो आप तक पहुंची है तो आप इसको जरूर देखिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनका मकसद 2025 में सिलेक्शन लेना है। वो सिलेक्शन चाहे यूपी ट्रिपल एससी में लेना चाहते हो, चाहे आपका मकसद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना हो या एसएससी में सिलेक्शन लेना हो। मैं एक तरीका बता रहा हूं, एक पाथ बताने जा रहा हूं जिस तरह से सिलेक्शन लेना आसान होगा। इस पाथ का उद्देश्य क्या रखा गया है, पहले उसको चर्चा करते हैं। इसमें हमने चर्चा करेंगे 9 वीक्स के प्लान में। 9 सत्ते 63, हमारे यहाँ 63 डेज होता है, अर्थात लगभग 2 माह में किस तरह से कवर करना है उस विषय में चर्चा करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का जो दिन रहेगा इसको केवल एसआर के नाम से जान लेना, अर्थात सुपर रिवीजन सीरीज। इसमें क्या चर्चा होगी उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ किस तरह से तैयारी करेंगे उस विषय में। तो बेटा, अब तैयारी के क्रम में सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, ये तो पहले वीक का सिलेक्शन है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं और अभी हमारे यहाँ क्लास जो है वो यूपी ट्रिपल एससी को लेके ज्यादा चल रही है। जैसे अशुलिपिक बैच हो गया, स्टेनो के लिए कनिष्क सहायक हो गया, जिद बैच हो गया, लेखपाल बनने के लिए लक्ष्य बैच हो गया, पेट के लिए सफलता बैच। अगर आप पेट 2025 में अच्छे मार्क्स लाएंगे तब जाके आप लेखपाल बन पाएंगे। कनिष्क सहायक में 5512 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नोट्स की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना 3000 पदों के लिए लगभग 60 दिन का मास्टर स्ट्रेटजी प्लान के साथ रहेगा। एसयूलिपिक स्टेनोग्राफर भी 60 दिन के प्लान के साथ। पेट में 90 डेज है, 60 दिन में कोर्स कराया जाएगा और 30 दिन में रिवीजन कराया जाएगा, इस तरह का प्लान है अभी 60 + 30 डेज के साथ। और ये जो लेखपाल का बैच है इसमें 120 डेज का रखा गया है, पर इसमें 60 दिन में पहले तो कोर्स कवर करा लिया जाएगा, फिर आपका रिवीजन, रिपीट रिवीजन, अगेन रिपीट रिवीजन, इस क्रम में चलेंगे। अगर इनमें से कोई बैच लेना हो तो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ये बताना हमारे यहाँ की जो मार्केटिंग टीम है उसने बताया था, तो ये जरूरी था। अब ये जो सिलेक्शन प्लान है, वीकली टारगेट है, ये क्या है। अब देखो बेटा, किया क्या गया कि हम लोग एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि एक सप्ताह में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आप कोई भी सिलेक्शन लेने जाएं तो सबसे पहले सिलेक्शन के क्रम में आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा, तो उस टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस समझना होगा कि इसकी डिटेलिंग किस तरह से होती है। फिर उसी डिटेल टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने चाहिए और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन इतने लग जाए कि आपसे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनने लगे, तब आपको उस सब्जेक्ट की एक बार प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए। अगर आप इस तरह के 3 स्टेप सिलेक्शन प्लान की तरफ रहेंगे, 3 स्टेप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब प्रैक्टिस सेट सिर्फ इस तरह नहीं लगाने की, प्रैक्टिस सेट हमने खोला, पढ़ डाला, लगा डाला, आंसर क्या हुआ, उसमें जो भी गलतियां हुई, XYZ कोई गलती हुई, उस गलती को सॉल्व करने के लिए एरर सॉल्यूशन मेथड है। अब कैसे एरर सॉल्यूशन मेथड काम करेगा उस विषय में लास्ट में चर्चा करेंगे, पर पहले देखते हैं कि इस पहले प्लान के तहत क्या है। पहले डिटेल टॉपिक होंगे, फिर उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसी की प्रैक्टिस सेट्स होगी। ये पूरा तैयार रहेगा कब तक, 63 दिनों तक, 9 सप्ताह तक। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हमारे इस प्लान को फॉलो करते हैं, तो 63 दिन तक अपने सुख, नैन, चैन, चिंतन को छोड़ दीजिएगा। 63 दिन आप आंख बंद करके केवल प्लान फॉलो करिएगा। मैं हर संडे को आपको वीडियो ये शेयर करूंगा, ये आपको ये संडे से मिलेगी, नेक्स्ट संडे से आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में मिला करेगी, ताकि आप पूरे आने वाले सप्ताह को प्लान कर सकें, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हमारे बैच लीजिए या हम ही से पढ़िए, आपको जहां से समझ में आए वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर हमारा कंटेंट समझ में आता है तो हमसे पढ़ लीजिएगा, कहीं और से समझ में आता है कहीं और से पढ़ लीजिएगा, पर जरूरी यह है कि प्लान के साथ एक एक पॉइंट्स में। अब 9 वीक स्टडी प्लान में से पहला वीक जो 24 जून से लेके 30 जून तक चलेगा, इस दौरान हम लोग क्या चर्चा करेंगे। हमारी क्लासेस का इसमें टाइम केवल 29 जून का रहेगा, 30 जून को संडे पड़ेगा, तो 30 जून को केवल सुपर रिवीजन रहेगा, अर्थात इस दिन केवल रिवीजन।
आप इस क्रम में चर्चा करते हैं कि इस 63 दिन के दौरान पहले सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका मकसद 2025 में सिलेक्शन लेना है। और उससे भी जरूरी चीज, मन के विचारों को कमेंट करो। अगर आप लोग इस वीडियोस पे मैं टारगेट दे देता हूं, आप 500 कमेंट्स कर देते हैं, जस्ट सपोज 500 कमेंट कर देते हैं, तो मैं जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, ठीक है, उसको सारे बैचेस फ्री करवा दूंगा। ये मेरे तरफ से, ये एक टारगेटेड आप लोग ले। जितने बैच अभी चल रहे हैं, अभी कौन कौन से बैच चल रहे हैं इसको ध्यान रखो। अस्तुलिपिक हो गया, कनिष्क सहायक हो गया, लेखपाल हो गया, पेट का हो गया, सारे बैच का फ्री में एक्सेस दिला दूंगा। केवल करना क्या है अभी आपको, अभी ये सारे के सारे बैच टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं हम लोग इन सारे बैचेस में जो क्लास होगी, नोट्स होंगे, वो अभी टेलीग्राम पे मिलेंगे। 2 माह के अंदर हमारा ऐप आ जाएगा जिसपे काम चल रहा है, उसके बाद हम लोग ये सारी क्लासेस ऐप पे स्विच हो जाएंगी। लेकिन अभी चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं पहले वीक में किस किस टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास की चर्चा करते हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, मगध वंश, बौद्ध धर्म, बौद्ध काल और बौद्ध धर्म के साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य समाप्त करेंगे सेकेंड वीक में। पहले वीक में इतिहास में क्या क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ किस तरह से हुआ, इसके काल के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, इसका पतन किस तरह से होता है, सामाजिक व्यवस्था किस तरह से, आर्थिक व्यवस्था किस तरह से है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, साथ ही साथ जो इसका कालक्रम है उसका निर्धारण किस तरह से होता है, इसके नामकरण के बारे में क्या है, इसके लोग निवासी थे वो कहाँ के निवासी थे, इस विषय में क्या है। ऐसे ही वैदिक काल को, पूर्व मौर्य काल के बौद्ध धर्म के बारे में, मगध वंश के बारे में, बौद्ध धर्म एवं मौर्य साम्राज्य का उदय। आज आप बात को माने या ना माने, आज हमारा चैनल छोटा सा है, अभी स्टार्ट हुआ है। आज नहीं तो कल आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपके साथियों को इससे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल आपको तैयारी कराएंगे आपके सिलेक्शन को ध्यान में रख के, क्योंकि एरर सॉल्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारतीय राज्य व्यवस्था में लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व। टॉपिक्स को छोटा छोटा रखा गया है, डिटेल एनालिसिस करेंगे। केवल इन टॉपिक से डिटेल नहीं पढ़ेंगे। देखो पहली बात क्या है कि इनको डिटेल्ड में तो देखना ही देखना है, डिटेल में देखने के साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या रहेंगे, इससे पहले जितना कुछ भी एग्जाम्स में पूछा गया वो हमें पता चल गया। मल्टीपल चॉइस से जो भविष्य में आने की उम्मीद है वो भी पता चल गया। अब सिलेबस बनाया गया, डिटेल पढ़ चुके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा ली, मतलब अपने पूरे टॉपिक्स का तो निचोड़ पढ़ लिया। जब सारा टॉपिक ही पढ़ लिया तो हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल क्या है, ग्रह क्या है एवं उपग्रह क्या है। ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ टॉपिक रहेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग। नीति आयोग हाल ही में बना हुआ, योजना आयोग समाप्त हो चुका है, पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, पर पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमें पढ़ना है। ये पहले सप्ताह का है। पहले सप्ताह क्या है, मंडे से लेके सैटरडे के बीच आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा। इनके डिटेल क्लासेस रहेंगी, डिटेल क्लासेस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर इसके बाद रहेगा आपका स्टैटिक जीके। इस स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्यों के बारे में, भारत के त्योहारों के बारे में, संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में, भारत के प्रमुख मेले, प्रमुख दिवस व थी। स्टैटिक जीके का लोड थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ टॉपिक्स ज्यादा हो जाते हैं। तो जब टॉपिक ज्यादा हो जाते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन में क्या रहेगा, यहाँ आगामी खेल प्रतियोगिता है तो ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट, परंतु यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे स्पेशल सेशन। ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साहित्यिक अवार्डों के बारे में, साहित्य से संबंधित कौन कौन से अवार्ड्स कहाँ मिले, किसको मिले, उनके बारे में क्या पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जो कांग्रेस अधिवेशन इतिहास में हुई हैं, भारतीय इतिहास से, और उन्होंने किस तरह से इतिहास को इफेक्ट किया, वो इतिहास में किस तरह महत्वपूर्ण है, इन विषय के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पूना अधिवेशन होता है कांग्रेस का, महाराष्ट्र में अधिवेशन होता है, कानपुर में होता है, लखनऊ में होता है, तो इन सभी पॉइंट्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है इसलिए क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है।
और इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कैसे लेंगे उसके लिए आप लोग जानते ही हैं, केवल कंप्यूटर। अच्छा हिंदी छूट गया, चलो कोई नहीं, हिंदी छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। हिंदी में चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण संबंध बोधक। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब ठीक है बेटा, ठीक है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स, ये सारे सारे करेंगे। और इनको टॉपिक्स को डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के बाद उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबकी पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को। फिर रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में सामान्य परिचय, इतिहास एवं इसकी जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर का वर्गीकरण, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। फिर होगी यूपीजी के। अभी हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को काम कर रहे हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के अलावा किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सपोज यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ देना यहाँ से, यूपीजी के मत देखना। आखिर में रीजनिंग की स्लाइड लगी उसको देख लेना, इंग्लिश की स्लाइड लगी होगी उसको देख लेना। तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यूपी ट्रिपल एससी को डिटेल कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, राजनीतिक परिचय, भौगोलिक परिचय व उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर उत्तर प्रदेश का मंडल अध्ययन में पढ़े हम लोग कानपुर मंडल के बारे में। इसमें औरैया, फरुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज। दो बार क्यों लिख दिया, दो बार क्यों लिख दिया, यहाँ पे इटावा लिख देना, ठीक है। स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे इटावा कर देना, ठीक है। औरैया, फरुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज और इटावा के बारे में। इन जिलों के बारे में, इन जिलों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, जिले में कोई महान व्यक्तित्व है, यहाँ का कारखाना क्या है, यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, साहित्यिक नगरी किस प्रकार से, यहाँ के साहित्य किस तरह से चलता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश लेवल पे या भारत लेवल पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बार न्यूज़पेपर में आया है, तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, सबसे बड़ी चीज है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में पासा, कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक्स रहेंगे। आज जो पहला वीक है, इसमें मैं 2 टॉपिक्स नहीं जोड़ सका हूं। पहला आपके इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वाले सर जी से बात नहीं हो सकी, पर इंग्लिश वाले सर जी अपना जैसे करा रहे हैं, आपको ग्रामर कंप्लीट करा रहे हैं, तो ग्रामर की इनकी कोर्स सेम आगे चलता रहेगा। शायद अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, जहां तक हमें पता है। इनके साथ वोकैब की सीरीज चल रही, तो वोकैब की सीरीज, ग्रामर की सीरीज आपकी सेम कंटिन्यू बनी रहेगी। और इसके साथ ही साथ मैं एक टॉपिक और कौन सा नहीं जोड़ पाया था, दोनों, हाँ, सेकंड रहा मैथ का बारे में, ठीक है। तो मैथ की क्लास आप लोगों को सेकंड वीक से उम्मीद है मैं दिलाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी पहले मुझे इतना देखना है कि मैं इतना लोड कवर कर पा रहा हूं या नहीं। मैथ का यूपी ट्रिपल एससी में टॉपिक्स बहुत छोटा सा पूछा जाता है। जो 5-6 टॉपिक्स हैं, वो 5-6 टॉपिक्स मैं आपके करवा दूंगा, बैट लगाता हूँ, भले ही मुझे संडे क्लास में कराना पड़े। अभी मैं थोड़ा इतना वर्कलोड लेता हूँ, फिर मैथ के सेशन के बारे में देखते हैं। जीएस सेशन कंप्लीट हो गया, हिंदी कंप्लीट हो गया, और कुछ बचा, सारे 2 कवर हो गए यार। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अब ये फर्स्ट वीक के बाद क्या होगा। जब आप फर्स्ट वीक कर लेंगे, तो फर्स्ट वीक बाद आपका ऐसा लेवल आएगा कि डिटेल टॉपिक्स तो ये पढ़ ही चुके हो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा चुके, तो ये तो आपके टॉपिक्स कवर हो गए। सेकंड वीक का भी आपको टारगेट मिल जाएगा। सेकंड वीक का टारगेट आप लोगों को संडे के दिन मॉर्निंग में 6 से 9 के बीच में मिल जाएगा। जैसे मैं वीडियोस को बना पाऊंगा वैसे मैं डाल दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, संडे के दिन क्या करेंगे, क्योंकि संडे के दिन तो पहला तो हमारा सुपर रिवीजन रहेगा। अब सुपर रिवीजन के सेशन में मैं अगर आपको पढ़ाता हूं तो ठीक, अगर नहीं भी पढ़ा पाता हूं तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी। आप क्लास बैठिएगा, सारी क्लास ले लीजिएगा, एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप जो लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़ेंगे, उन सभी लोगों के पास तो मेरा डायरेक्ट एक्सेस रहेगा। आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर ये टॉपिक्स में ये गलतियां हो रही, जो टॉपिक्स में जो गलतियां होंगी वो सुपर रिवीजन में आके कवर कर लेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो संडे के दिन हम 2 सेशन लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला रहेगा आपका डाउट सेशन। डाउट सेशन में से आप लोगों में से जितने भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट्स आ रहा है, वो डाउट यहाँ पूछ सकते हैं। ये डाउट आपके स्टडी लेवल से हो सकता है, कि आपको पढ़ने से संबंधित आ रहा हो, आपके जीवन में कुछ घटनाएं चल रही उनसे संबंधित डाउट्स है, या जो भी आप शेयर करना चाहें वो दे सकते हैं। उन चीजों पे हमारा देखो कुल मिला के ये रहेगा, डाउट्स और मोटिवेशन सेशन की तरह रहेगा। मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही, तैयारी नहीं अच्छे से कर पा रहे, क्योंकि बेटा देखो मैंने भी तैयारी की है और जब सभी ने की है, एक पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए वो अलग की चीज है, लेकिन एक कुछ टाइम पीरियड अभी ऐसा आता है कि जब हम लोग केवल तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी के क्रम में हम बहुत उदास हो चुके होते हैं।
मन में ऐसे थॉट्स आ रहे होते कि हम किससे एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे उनका चर्चा कर लेंगे। जैसे अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हैं जिनको कलर कौन सा कलर दिया, गिव मी 1 सेकंड यार, मुझे एक तो बोर्ड्स के बारे में थोड़ा सीखना पड़ता है। मान लेते हैं राम के मन में कोई विचार आया, कोई सिंगल थॉट आया, वो थॉट हो सकता है आगे आने वाले 10 लोगों को और आया हो। तो इस डाउट सेशन में अगर राम जी की इच्छा करती है तो उनका नाम के साथ, नहीं इच्छा करती है तो केवल वो पर्सनली हमें बता सकते हैं कि सर ये डाउट्स आ रहा है, तो उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। राम जी की प्राइवेसी भी बनी रहेगी और बाकी जो 10 लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके मन में वही क्वेश्चन आ रहा, जीवन में वही घटनाएं दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तब जाके हमें उन चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ऐसी चीजें सॉल्व कैसे करें, ऐसी चीजों से हम लोग बाहर कैसे आए। तो बेटा देखो, होता ये है कि कोई भी पर्सन यूनिक नहीं है। हर इंसान के जीवन में हो सकता है समस्याओं का लेवल ऊपर नीचे हो, पर समस्याएं सेम ही हैं। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के क्रम में जो कुछ समस्याएं हैं, आप भी वही समस्याएं सपोर्ट कर रहे होंगे। जो आर कर रहा होगा वही बी के पास समस्या होंगी, वही क्यू के पास होंगी, वही एल के पास होंगी, वही एम के पास होंगी, वही एबीसी के पास भी होंगी। तो सबकी समस्याएं सेम होंगी, बस होता ये कि हम अपनी समस्याओं को शेयर नहीं कर पाते। तो पहला तो डाउट एंड मोटिवेशन सेशन में उसकी चर्चा कर लेंगे। सेकंड, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। हर संडे को हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। अभी शुरुआत करेंगे हम लोग कनिष्क सहायक से, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। जो हाल ही में क्वेश्चन पेपर हुआ होगा उसको संडे को लगा देंगे। फिर जो अगले हफ्ते में हुआ होगा, देखो अब क्या यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में आपने देखा होगा, महीने में 4 पेपर तो कराई देती है और 4 ही संडे आते हैं, तो 4 संडे में 4 पेपर हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब कभी कभी ऐसा होगा कि उसमें से कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो कोई नहीं, वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी पढ़ लेंगे। तो यूपीट्रिपलएससी का पैटर्न हमें पता चलता रहेगा कि यूपीट्रिपलएससी का पैटर्न क्या चल रहा है, क्या सिलेबस चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगातार कवर होते जाएंगे और तैयारी होती जाएगी। एक हमारा डाउट सेशन रहेगा, तीसरा हमारा रहेगा सुपर रिविजन सेशन। अभी भी मन में कोई विचार आता हो, कोई समस्याएं आ रही, कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है, तो प्लीज अपने मन की दुविधाओं को, अपनी सुविधाओं को एक्सप्लेन करिएगा। एक बार दोबारा एडवर्टाइज कर दे रहे हैं हम, ये जरूरी है क्योंकि हमें भी धन चाहिए है। कैसा, स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो स्टार बैच, कनिष्क सहायक के लिए जिद बैच। 5512 से जुड़ना चाहते हो तो बेटा केवल पीडीएफ मिलेगी, बता देना कि पीडीएफ चाहिए सर 5512 से, तो सारी भी टॉपिक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेखपाल के लिए लक्ष्य बैच, पेट के लिए सफलता बैच। सफलता बैच से जुड़ना मस्ट है। 25 लाख केवल बच्चों ने फॉर्म भरा है, बहुत सुनहरा मौका रहेगा। 25 लाख में से केवल 20 लाख पेपर देने जाएंगे, यही लेखपाल बनेंगे 20 लाख। भविष्य के जो लेखपाल हैं 9000 10,000 जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं 2026 में आने वाली जो भी जॉब्स हैं, वो यही 20 लाख बच्चे देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ 25 लाख में से केवल 5 लाख बच्चे तो छोड़ ही देंगे पेपर। हो सकता है कि 5 लाख क्या 8 लाख 10 लाख बच्चे छोड़ दें, तो जो रिमेनिंग है उन्हीं को लेखपाल बनना है, उन्हीं को वीडियो बनना है, उन्हीं को वीपीओ बनना है। बहुत अच्छा मौका आ गया, अब बेटा पढ़ लो, हो जाओ सीरियस, मत रहो। जो भी दुविधाएं हैं, क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं सर, हमने उनसे टेस्ट सीरीज ले ली, उनसे क्लास ले ली, उनसे नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप चाहेंगे, जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। अकेले में ना पढ़ाई अच्छी लगती है और ना ही मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों।